फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग पेपर 5 का ग्रुप सी में जो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हम देख रहे थे, उसी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को लेके आए हैं आज की क्लास में दोस्तों। ठीक है, और यह लेक्चर स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। वे सारे बच्चे पार्ट थर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे या नहीं स्टार्ट किए होंगे और वह चाहते होंगे कि मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना या पढ़ना। तो मेरा कोर्स ऑलरेडी 2 या 3 मंथ पहले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है एप्लीकेशन पे, मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पे मैं शुरू कर रहा हूँ। आज का एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि टर्म बाय टर्म से रिलेटेड ही होगा या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही होगा, उसी पे हम बात करते हैं भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम यहाँ से लिख रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन बैंक में भी आपका क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 8 नंबर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से देखो कहता क्या है कि सो डैट the series for which snx equal to nx into 1 minus x के पावर n can be integrated term by term। ठीक है, इन ए क्लोज इंटरवल x क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे दोस्तों। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और कहता क्या है कि यह जो गिवन फंक्शन दिया गया है या जो भी आपको दिया गया है एस एन एक्स से, यह क्या है आपका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होना चाहिए था। ठीक है, और किस इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल 0,1 पे आपको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, जो अपना स्टाइल है वो लिखते हैं हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में एक बार जो दिया गया है वही लिखते हैं गिवन डैट। क्या क्या दिया है भाई, एक आपको एस एन एक्स इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर एन आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से आपको इंटरवल क्या दिया गया है, तो इंटरवल आपको दिया गया है कि एक्स जो है ना 0 और 1 के बीच में है भाई। ठीक है, अच्छा आप बताओगे जो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन जो होता है इसके लिए कुछ वर्किंग रूल आपको पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, और आप लोग को याद भी होगा, अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि फिर भी यहाँ हम आपको बता रहे हैं, उसमें आपको 3 चीज़ करना पड़ता होगा था। ठीक है, पहला क्या था कि आपको या तो एफ एन एक्स, ठीक है, या एस एन एक्स आपको दिया रहता था, ये आपको क्या था गिवन था। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी आपको दिया गया है। इसी तरह से हम लोग क्या करते थे, इसमें 2 चीज़ निकालते थे। क्या निकालते थे यहाँ से, एक हम निकालते थे एफ एन एक्स। ठीक है, या क्या है एस एक्स निकालते थे, एफ एन नहीं बल्कि एफ ऑफ एक्स निकालते थे। ठीक है, अगर यह दिया रहता था, अगर एस एन एक्स दिया रहता आपको एस एक्स निकालना होता था। ठीक है, और इसका निकालने का जो तरीका होता था वह हो जाता था लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स हो जाता था। ठीक है, इसके बाद में आप निकालते थे एक और चीज़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ से आप निकालते थे क्या कि ए से लेकर बी, और यहाँ से एस एन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, और एक और निकालते थे यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी और एस एक्स डी एक्स का। अगर यह दोनों वैल्यू आपस में अगर इक्वल हो जाता था तो हम कहते थे क्या कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर यह आपस में इक्वल नहीं होता था तो फिर हम कहेंगे क्या कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही सब चीज़ की बात करेंगे, यही सब चीज़ हम निकालने वाले हैं भाई। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहला देखो यहाँ से आपको इंटरवल जो दिया गया है, यह क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 है। 0 से लेकर 1 का मतलब क्या है कि 0 भी होगा, 1 भी होगा और उसके बीच वाला भी नंबर होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से अगर हम लोग, ठीक है, अगर एस एन एक्स इक्वल टू, ठीक है, अगर आप 0 भी रखोगे ना तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0। ठीक है,
4, यहाँ लिख देते हैं 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 1 भी, एंड x इज इक्वल टू 1 भी, ठीक है। अगर x का मान आप 0 रखिएगा तभी एसन x का वैल्यू 0 मिलेगा, या 1 रखिएगा तो भी आपको क्या मिलेगा, एसन x का वैल्यू 0 मिलने वाला है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से आ जाओ व्हेन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी x का मान जो है ना 0 और 1 के बीच की अगर हम बात करते हैं जो कंडीशन दिया गया था, अब इसके आधार पे अगर हम एस एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से देखना, ठीक है। खूब गौर से देखना, क्या जानते हो आप यहाँ से, एस एक्स इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स का वैल्यू यही दिया गया है, क्या है यहाँ से, एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का एक्स का होल पावर एन आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो एन टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो यह डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यह फिर आपका सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि यह लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको तो लिमिट एग्जिस्ट कराना था यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या, इसको हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स है बटा 1 माइनस एक्स का होल पावर क्या लिखेंगे, यहाँ से एन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यह जो फॉर्म आपको आ रहा था, यह कौन सा फॉर्म आ रहा था, तो इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा था, ठीक है। अब जैसे इसको हम नीचे में किए हैं तो यहाँ माइनस लगेगा एक्चुअली में, तो अब यह जो फॉर्म आपको बदलेगा, यह कौन सा फॉर्म बदलेगा, तो यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बदलेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर वैल्यू रखते हो इन्फिनिटी तो यह क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में यह चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। और जैसे अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, या यही कहता है क्या, कि इस फंक्शन को जब तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है तब तक कि आपको इस फॉर्म से हट नहीं जाता है, ठीक है। यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से हट नहीं जाता है या सिंपल सोल्व नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करते रहना होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम यही कंसेप्ट को लेके आएंगे और यहाँ से क्या यूज करने वाले हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और यूज करके हम इसका क्या निकालेंगे, एस एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से देखना क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं भाई, ठीक है, एस एक्स, पहले यहाँ से तुम वैल्यू यहाँ अप्लाई करो, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। लपटल रूल भी लोग पढ़ता है, ठीक है, तो जो भी पढ़ना है उससे पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से अगर यूज कर रहे हैं तो क्या लिखो यहाँ से, एस एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, एन का डिफरेंस 1, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बटा में इसका डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा यहाँ से, तो माइनस का एन, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस का एन इंटू 1 माइनस एक्स के पावर क्या लिखो, माइनस एन माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यही लिख सकते हो ना, इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो बिल्कुल आप यही लिख सकते हो, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आपका होने वाला था दोस्तों, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करोगे तो एस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लिमिट लिख सकते हो यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से एक्स आप बटा में क्या लिखो यहाँ से, माइनस का एन, या माइनस तुम ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन प्लस का 1 लिख सकते हो। अब जैसे तुम एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है, तो इसके जगह पर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, या तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, तो इतना बटा इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से एस एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, यहाँ से 0 मिल चुका है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी यहाँ से ऑल्सो आपको क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेकर 1, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ लेके चल रहे हैं, 0 से लेकर 1, और एस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, इसका वैल्यू यहाँ से 0 है, तो 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0, यानी कह सकते हो यहाँ से 0 से लेकर 1 एस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिल चुका है, ठीक है। और इसी का वैल्यू हमको निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं। तो पहला चीज़ हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1
एस एन एक्स का वैल्यू आपको निकालना है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो फिर हमको नेक्स्ट लेक्चर में इसका कमेंट का हम आपको जो भी डाउट होगा किसी भी स्टेप में तो उसको हम क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटाते हैं, बोलो भाई। चलो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या निकालना है, जो भी निकालना है। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ से अब हमको एक्चुअली में क्या निकालना था, तो हमको यहाँ से अगेन आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। इसके बाद में इसका लिमिट भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको तो सॉल्व करो। क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 और एस एन एक्स का वैल्यू यही दिया गया है, यानी एन इंटू एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स है दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करो। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। क्या, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। क्या पुट करोगे यहाँ से, बोलो। यहाँ से आप कुछ पुट कर सकते हैं। पुट करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो यहीं से हम पुट कर लेते हैं। आप पुट टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स पुट करो, तो यहाँ से डी टी इक्वल टू माइनस का डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और लिमिट भी आप चेंज करोगे टी के रिस्पेक्ट में। अगर लाओगे लिमिट तो यहाँ देखो एक्स के जगह पर रखोगे तुम 1, तो यहाँ क्या होगा, टी के जगह पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पर 0 रखोगे तो टी के जगह पर क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब लोअर लिमिट आपका 1 हो गया, ठीक है, अपर लिमिट क्या होगा, 0 हो गया। और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना, ये एन है तो एन लिखो यहाँ से, ठीक है। एन है तो एन लिखोगे, इंटू ई एक्स का वैल्यू निकाल दो, क्या होगा 1 माइनस का टी लिख सकते हैं, इंटू इसके जगह पर क्या पुट किए हैं, टी के पावर एन, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे, डी एक्स लिख सकते हो। डी एक्स नहीं बल्कि यहाँ डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ लगा लो, तो माइनस का यहाँ क्या लिखोगे, डी टी लिख सकते हैं। चलो माइनस का डी टी कर लिए। अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो माइनस का एन कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ से, टी के पावर एन डी टी, प्लस है यहाँ से लिख सकते हो एन इंटू क्या लिखो, टी के पावर एन प्लस 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लिमिट भी है यहाँ से 1 से लेकर 0 और यहाँ भी 1 से लेकर 0 करोगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो माइनस का एन है इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर एन प्लस 1 बटा में टी के पावर एन प्लस 1, और यहाँ क्या लिखोगे 1 से लेकर 0 लिख सकते हैं। दिख रहा है ना जी यहाँ तक, कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा था, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से प्लस एन इंटू इसका क्या होगा, टी के पावर एन प्लस का 2 बट्टा में एन प्लस का 2, और यहाँ से 1 से लेकर 0 कर सकते हैं। तो ये भी इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसको क्या करोगे, इसको तुम आगे बढ़ाओगे यानी लिमिट रखोगे, लिमिट रख के इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो हम सब क्या कर रहे थे, एक बार फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत है किसी भी स्टेप में, तो बताइए, नहीं ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस सबको मिटाते हैं, ठीक है। इसका अब कोई काम नहीं है, अब इसको मिटाते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। सॉल्व करके और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो हम कहेंगे क्या कि फंक्शन जो है ना टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन था, या जो भी सीरीज आपको दिया गया है वो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो, ठीक है। देखो यहाँ से यह किसका वैल्यू आ रहा था, तो यह वैल्यू आ रहा था आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। यहाँ से रखिएगा, देखो माइनस का एन है, रखो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। टी की जगह पर 0 रखो तो क्या होगा, 0 के पावर n प्लस 1 यानी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। या तुम ऐसे करो ना, यहाँ से इसको तुम बाहर निकाल लो, यहाँ से n प्लस 1 को बाहर निकाल देते, क्या लिखो यहाँ से 0 और माइनस का 1 हो जाता है, क्योंकि 0 के पावर n प्लस 1 0 होगा, 1 के पावर n प्लस 1 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ भी यही काम करो, यहाँ से प्लस है n बाई n प्लस 2 इंटू क्या लिखो यहाँ से 0 माइनस का 1 लिख सकते हो, भी तो यही होने वाला है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे, आप क्या लिखोगे यहाँ से माइनस एन बट्टा एन प्लस 1, और यहाँ से प्लस का एन बट्टा एन प्लस का 2 लिख सकते हैं। आप दोनों में एन कॉमन है, बाहर निकाल लो, क्या होगा 1 बट्टा एन प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 बट्टा एन प्लस का 1 लिख सकते हैं। फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ एलसीएम ले लो, क्या होगा एन प्लस का 2 इंटू एन प्लस का 1, यहाँ क्या लिखोगे तो एन प्लस का 1, यहाँ क्या लिखोगे माइनस एन माइनस का 2 लिख सकते हो। एन से एन कटेगा, यहाँ से -2 में 1 को जोड़िएगा तो माइनस का क्या होगा
माइनस का क्या होगा भाई, तो माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखो, माइनस का 1, एन से मतलब माइनस का n, अब बटा क्या लिखो, n प्लस का 2 इंटू n प्लस का 1 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और इतना ही चीज़ तो हम लिख सकते थे, इतना ही चीज़ को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो यही वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ से 0 से लेकर 1 एस एन एक्स डी एक्स का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लिमिट भी लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिमिट भी लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे, ठीक है। और n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लगाते हैं और देखते हैं दोनों का वैल्यू क्या होता है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ाएंगे जी। क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखो हम लिमिट भी लगा लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट लगा होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस का n, यहाँ से अगर n कॉमन निकालोगे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 बाई एन और यहाँ 1 प्लस 1 बाई एन। एक्चुअली में n यहाँ से बाहर निकलेगा और एगो n यहाँ से, तो n स्क्वायर हो जाएगा, एगो n से एगो n को कट कर सकते हो, क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1 बटा n इंटू 1 प्लस 2 बाई एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ से अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो यह आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो 1 में 1 से गुणा किया तो 1 इंटू इन्फिनिटी यानी क्या होगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 बटा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इसका जो वैल्यू मिला वह क्या मिल गया 0। अर्थात आप कह सकते हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। और यही जो 0 आपको मिला है यह क्या है, इसके बराबर है। तो जैसे यह इसके बराबर अगर हो गया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 10 है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एस एक्स डी एक्स, ठीक है। और जैसे ही अगर यह मिल गया तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन इज जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई इन ए क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया भाई, ठीक है। कि यह जो है ना आपका क्या है टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन होगा और यही आपको क्या कह रहा था, तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं पार्ट 3 का प्रिपरेशन करना तो मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।